हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। और आज सुबह सुबह फ्रेश मॉर्निंग में नया चैप्टर पढ़ने वाले हो आप। नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो एल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर्स, ये सारे ग्रुप जो है वो सबको साथ में क्यों दे दिया है ना भाई। ये सभी ग्रुप को साथ में देने का कुछ रीजन होगा। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इन लोगों के IUPAC नेमिंग के बारे में सोचना पड़ता है। अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं और वो लोग साथ में क्यों होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इन तीनों को क्यों एक साथ कनेक्ट किया है ना। जैसे इसके पहले हम एक चैप्टर पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, तो वो क्यों साथ में थे, ये क्यों साथ में है, ये सारी चीजें हमको सोचनी है। सबसे पहले अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल पढ़ने से पहले मुझे एक चीज आपको सिखानी है। चलो सोचो, नाम बताओ ये क्या है। तो मन में लड्डू फूट गए है ना। अरे मैडम, वाटर। अच्छा, वाटर की बात बताए तो इसमें ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, तो वो भी पता है, ऐसा बोल दोगे आप। ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्डिंग पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, और ये बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी बिकॉज ऑफ दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जब कभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 109 डिग्री 30 मिनट का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन आप 11th में पढ़ चुके थे कि ये लोन पेयर और ये बॉन्डिंग पेयर, ये वाली, तो लोन पेयर के बीच में ऐसे रिपल्शन होता है। देखो, रिपल्शन होता है तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो नीचे वाला पोर्शन एक दूसरे से पास आ जाता है। ऐसे ये लोन पेयर में रिपल्शन होता था, तो ऐसे ये क्लोज आ जाते थे, तो इसीलिए बॉन्ड कॉन्ट्रैक्शन मिला था। अब आपको नीट देना है तो ये रिवीजन थोड़ा बहुत हो जाए बातें करते करते। और ये वाला प्रिंसिपल था VSEPR प्रिंसिपल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर रिपल्शन जो होता है, ड्यू टू दैट वाटर का बॉन्ड एंगल है 10.5 डिग्री। चलो बहाने बहाने ये भी याद हो जाएगा कि वाटर जो है इसमें ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। ड्यू टू VSEPR जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो चुका है। इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 30 मिनट इट इज 104.5 डिग्री। तो वाटर का बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है, और क्यों बॉन्ड एंगल इतना है, इतना होने के बदले वो भी याद रखोगे आप। चलो वाटर फिर से प्रैक्टिस करते हैं। वाटर, और एक बार वाटर लिख दो, है ना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए वाटर लिखने की। अब इस वाटर में से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया R से, तो ये बन गया ROH, एल्कोहल। यही वाटर से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस करके एरोमेटिक ग्रुप डाल दिया, तो ये बन गया ArOH। और यही वाटर से मैंने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया ROR। तो जनरली ये R अगर अल्कील है
अल्कीनाइल है, अल्काइनाइल है, तो ये अल्कोहल है। अब ये अल्कीन, अल्काइनाइल वो सब क्या है वो सिखाती हूँ मैं। AR यानी एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है। ये R एराइल है, तो एराइल अल्कोहल इज नथिंग बट फिनॉल। और R और AR दोनों साइड कुछ भी हो तो ये है ईथर्स। लेकिन ये सभी कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑक्सीजन है, और ड्यू टू दैट इनके बॉन्ड एंगल सब इसके आगे पीछे होंगे, वो सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में। लेकिन इन सबकी मदर जो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तीनों की मदर टेरेसा आप वाटर को बोल सकते हो। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स, इसमें सबसे पहले अल्कोहल की डिटेल में हमको जानना है। वेट फॉर 2 मिनट बच्चा लोग। छोकरा हो तो चलो बच्चाओ, कुछ तूफानी सोचते हैं। मैं 4-5 हाइड्रोकार्बन लिखने वाली हूँ और सबके नाम आपको पता होंगे। वो मुझे 100% आप लोगों पे ट्रस्ट है। बोलो यस मैडम, आप लिखो तो सही, हम बता देंगे, है ना। क्या बताओगे, आप जाओगे किधर? बच्चा लोग CHO नाम बताओ, चलो जोर से बोलो। मीथेन। फिर अगर मैंने ये रिंग लिख दिया और उसके साथ CH3 लिख दिया तो आप बोलोगे टॉल्यूइन। फिर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 लिख दिया तो आप बोलोगे प्रोपीन, क्योंकि आप तो मास्टर हो गए हो ना पढ़ते पढ़ते। अब तो है ना कि सो गए हो, मास्टर हो गए हो या सो गए हो। तो बच्चा लोग सो गए हो तो जाग जाओ, जाग गए हो तो सो जाओ। ये है ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रोपाइल है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मैंने लिख दिए। अब क्या किया जाए इन सब के साथ, तो इनका जो H है उसको डिस्प्लेस करके OH को एंटर किया जाए तो एक हाइड्रोजन इसका चला जाएगा, CH3 हो जाएगा और एक OH आ जाएगा। इसका भी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, you will get CH2OH। मन में नाम सोचने लग जाओ कि इसका नाम क्या होगा। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH2OH। इतनी सारी मेहनत मैंने क्यों की सोचते होंगे आप। तो इसीलिए बच्चों, इसीलिए मेहनत किया ताकि आपको समझ में आए कि ये R क्या चीज है ना। तो अल्कोहल में R क्या है, तो R, ये वाला R क्या है पता है, मिथाइल। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्केन। तो R में भी अल्केन से मिलेगा तो इसे अल्काइल बोल सकते हो आप। ये वाला R क्या है, तो ये वाले R में ये पोर्शन जो है ना ये एराइल पोर्शन है और ये वाला पोर्शन अल्काइल है, तो ये एराइल अल्काइल है। ये वाला अल्कीन है, अल्कीन, तो अल्कीनाइल इसको बोल सकते हैं। अल्कीन से मिले वो अल्कीनाइल।
अल्केन से मिले वो अल्काइल, अल्कीन से मिले वो अल्कीनाइल, ये तो अल्काइन है, तो अल्काइन, तो अल्काइनाइल, अल्काइन से मिले वो अल्काइनाइल, यानी ये एल्काइनाइल भी हो सकता है, यानी ये एल्कीनाइल भी हो सकता है, या ये एराइल अल्काइल भी हो सकता है। एराइल एरोमेटिक रिंग है, उसके बाद फिर वो सिंपल सा अल्केन है, तो ये एराइल अल्काइल भी हो सकता है और ये सिंपल अल्काइल भी हो सकता है। सो वी कैन से दैट द जनरल formula of alcohol is nothing but ROH, where what is R? तो R में भी अल्काइल, R में भी एराइल अल्काइल, R में भी अल्कीनाइल और R में भी अल्काइनाइल, तो R कुछ भी हो सकता है। डन। तो ये जो R है, अब सिंपली आपने वो सीखा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन सीख के आए हो आप, तो जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो ये सिंपली हेलो अल्केन था, वैसे ही ये नॉर्मल अल्कोहल है। लेकिन इधर हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और इसके बाजू वाला बेंजीन की रिंग में है, तो हमने सीखा था बेंजाइलिक, तो ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर CH2OH, तो ये फिनॉल नहीं है, ये फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल है। और ये कैसा अल्कोहल? तो बेंजाइलिक अल्कोहल है। अब फंक्शनल ग्रुप जिसके बाजू वाला sp3 में है और उसके बाजू वाला sp2 में है, तो ये एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक हमने पढ़ा था ना, एलाइलिक हैलाइड, तो ये एलाइलिक अल्कोहल है। और अल्कोहल का नेबर sp3 में और उसके बाजू वाला sp2 में, तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन हमने नहीं पढ़ा था। तो अल्टीमेटली ये एलाइलिक है। और अल्कोहल अगर डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है तो ये विनाइलिक है, विनाइल अल्कोहल। तो विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, जो क्लासिफिकेशन आपने हेलो अल्कीन में पढ़ा था वो सेम, लेकिन हेलोजन के बदले आपको मन में इमेजिनेशन OH का रखना है। तो इन शॉर्ट ये अल्कील, ये एराइल अल्कील हो सकता है, अल्कीनाइल हो सकता है, अल्काइनाइल हो सकता है, सब कुछ अल्कोहल में आ सकता है ROH में। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल? तो इट इज ROH और CnH2n+2, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो अल्केन, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 और एक O, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि CnH2n+1 OH, एक H आप अलग से लिख सकते हो या इसके अंदर डाल सकते हो, यानी CnH2n+2 O है तो वो अल्कोहल है। अगर कोई कंपाउंड आपको लिख के दिया है कि C3H8O, तो आप सीधा सीधा इसके साथ कंपेयर करो कि ये N3 है, तो 3 × 2 6 + 2 ये 8 है, तो ऑब्वियसली इसने इसको फॉलो किया तो ये अल्कोहल ही होगा। समझे आप? तो एक ऑक्सीजन वाला कोई फॉर्मूला है और ये फॉलो करता है CnH2n+2O को, तो वो अल्कोहल हो सकता है। समझ में आया? तो अल्कोहल। अब अल्कोहल के साथ क्यों ईथर को रखा गया है? तो हमने अभी अभी जो जो अल्कोहल लिखे थे उसको याद करते हैं, फिर से याद करेंगे कि हमने अल्कोहल, चलो अल्कोहल के नाम भी मन में बोलते जाना। CH3OH मीथेनॉल है ना,
फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। तो अल्कोहल जिस कार्बन पे है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और इसके बाजू वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। ये एलाइलिक अल्कोहल है, इसका IUPAC नेम लिख दो। तो 1, 2 और 3। तो प्रोप 2 इन हो गया प्रोप। फिर 2 नंबर पे इन है तो प्रोप 2 इन और 1 ऑल। प्रोप 2 इन 1 ऑल, ये मीथेनॉल। फिर कुछ भी CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसके साथ CH2OH हमने अभी अभी लिखा था। तो ये प्रोप 2 आइन 1 ऑल। वैसे ही आप फिनॉल लिख दो। चलो, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH, तो ये हो गया फिनॉल। फिर से एक बार फिनॉल लिख दूं, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो ये फिनॉल। अब मुझे क्या करना है कि ये जो H है सबका लास्ट वाला H, इसको हटा देना है और कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप इधर में डाल दो। H गया समझो, ठीक है, H कैंसल। इधर मैंने CH2 CH3 डाल दिया, इधर मैंने CH3 डाल दिया, इधर मैंने फिर से कोई रिंग डाल दिया, कुछ भी। ये R मैंने H को हटा के फिर से R, यानी ये H गया R डाल दिया तो CH3O R आ गया, यानी अल्टीमेटली इट इज ROR। और एराइल इसमें AROAR है, इसमें AROR है। तो आप समझ चुके हो कि ROR इज नथिंग बट ईथर। तो ये सारे ईथर्स हैं। अब ये ईथर्स के साथ साथ नेम्स भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ईथर में ऑक्सीजन को छोटी ब्रांच के साथ लिया जाता है। इधर सिर्फ छोटा सा एक ही कार्बन वाला ब्रांच है, इधर 3 कार्बन वाला ब्रांच है। तो इधर हमेशा लोएस्ट ऑक्सीजन मतलब लोएस्ट ब्रांच वाले कार्बन के साथ चला जाएगा। तो ये मिथाइल था, CH3 यानी मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया मिथॉक्सी। और 1 2 3 ये है मिथॉक्सी प्रोपीन। क्या नाम लिखोगे? मिथॉक्सी प्रोपीन। अब इसका नाम, तो ईथर को आप छोटी ब्रांच के साथ ले लो, 2 कार्बन यानी इथेन, यानी ये इथाइल और ऑक्सी, इथाइल इथॉक्सी। और उस साइड है प्रोपाइन, तो इथॉक्सी प्रोपाइन। इसका नाम अगर लिखना है तो मिथाइल प्लस O, मिथॉक्सी बेंजीन। और मिथॉक्सी बेंजीन इज नथिंग बट एनीसॉल। सेम वे ये फिनाइल और बीच में ईथर, तो डाइफिनाइल ईथर भी बोल सकते हो आप, या फिनाइल की रिंग के साथ O को ले लो तो ये हो जाएगा फिनॉक्सी। फिनाइल प्लस ऑक्सी फिनॉक्सी, और पीछे है बेंजीन तो फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन व्हाट इज ईथर। तो इट इज ROR और ARO, AR या AROR कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे AR, ये R, ये AR एराइल कुछ भी। तो व्हाट इज ईथर एंड व्हाट इज अल्कोहल, वो दोनों चीजें आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मुझे एक अच्छा वाला काम है कि ईथर और अल्कोहल दोनों साथ में क्यों। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। तो इसमें भी तो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वो अल्केन को फॉलो करेगा। तो
ईथर का जनरल फॉर्मूला भी CnH2n+2O ही है। CnH2n+2O ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों? CnH2n+2O, जो कि कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है, सोच सकता है। CnH2n+2O, तो आई थिंक एल्कोहल का भी तो वही था, तो उसका भी वही है CnH2n+2O, तो दोनों का सेम है। तो यस, ईथर अल्कोहल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर इसमें फंक्शनल ग्रुप OH और इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर, यानी कंपाउंड्स having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different functional group in structural formula are called functional group isomer. Functional group isomers. तो अल्कोहल एंड ईथर दोनों को क्यों सेम चैप्टर में रख दिया गया है? तो बच्चा लोग आपको इधर याद रखना है क्यों दोनों को सेम चैप्टर में रख दिया है, क्यों? तो वो इसलिए कि अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। वैसे सेम C++OH एंड C++OC, अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2NO, इसका भी है CnH2NO। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2NO है। ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो अल्डिहाइड का फ्रेंड कीटोन है, अल्कोहल का फ्रेंड ईथर है, बट इन दोनों का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2O। अब एग्जाम में आइसोमर की क्वेश्चन ना हो तो पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। सो ये क्वेश्चंस तो आते ही है। अब सपोज आपको क्वेश्चन आ गया C3H8O के आइसोमर्स कितने हैं, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आपको पहले ये सोचना है कि एक ऑक्सीजन है, तो अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी हो सकता है ना? अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड और कीटोन से कुछ भी हो सकता है। तो अब कुछ भी में क्या होगा? तो ये कुछ भी में क्या हो सकता है, वो ऐसे सोचोगे कि ये फॉलो किसको करता है? तो ये 3 और 8 है, तो ऑब्वियसली इसको फॉलो करता है, तो अल्कोहल और ईथर होंगे। अब 3 कार्बन वाले अल्कोहल के आपको आइसोमर्स बनाने हैं, तो 3 कार्बन वाला प्रोपेन 1ऑल हो जाएगा, इसका दूसरा आइसोमर हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल, और तीसरा कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है अल्कोहल वाला। तो अल्कोहल के इसमें 2 फॉर्मूला पॉसिबल है। तो ईथर, तो 3 कार्बन वाला ईथर CH3 CH2O CH3 मिथॉक्सी इथेन। तो देयर आर 3 आइसोमर फॉर C3H8O। अगर आपको C3H6O पूछ लिया है तो ये अल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन है अगर, तो CH3 CH2 CHO प्रोपेनाल है, इसका कोई दूसरा आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है प्रोपेनाल का।
तो प्रोपेनाल और प्रोपेन 2 ऑल, तो ओनली देर आर 2 आइसोमर फॉर aldehyde and ketone but there are 3 आइसोमर फॉर अल्कोहल एंड ईथर। तो ऐसे ही C4H10O और C4H8O, C5 2 10 और 11 H11O और C5H10O, 5 into 2 10 plus 2 12 होगा ना, C5H12O और C5H10O। चलो इनके आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स आप मुझे ड्रॉ करके सेंड करना। और मैंने 11th में आपको एक एक्स्ट्रा पेपर दिया था आइसोमर्स का। मैंने बोला था कि घर में एक वॉल पे चिपका के रखना है आइसोमर्स का पेपर, और वो पेपर अगर आपके पास है तो मुझे एक फोटो कॉपी 100% भेज देना बच्चों। मुझे भी चाहिए, मेरे पास वो पेपर अब नहीं है, तो प्लीज सेंड मी वो वाला आइसोमर वाला एक पूरा, मैंने जितने भी कंपाउंड है सबके आइसोमर्स का एक पेपर आपको एक्स्ट्रा दिया था, तो वो मुझे फोटो सेंड कर देना आज, और इनके आइसोमर्स ड्रॉ करके भेजना। तो अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एंड aldehyde एंड कीटोन्स आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आई थिंक आपको अल्कोहल कीटोन के बारे में समझ में आया। अल्कोहल कंपाउंड आपके घर में अगर कभी फर्नीचर बनता है तो फर्नीचर के ऊपर जब पॉलिश लगती है तो वो पॉलिश करने के लिए स्पिरिट यूज करते हैं। स्पिरिट, फिर जितनी भी एडिबल शुगर है जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, फिर हम जब कपड़े बनाते हैं तो इसमें कॉटन जो है, पेपर जो है, वो सारे कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप की प्रेजेंस है, तो वो सारे अल्कोहलिक कंपाउंड है। आपको पता है कि अल्कोहल तो लोग पीने में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इथेनॉल पी सकते हैं, मिथेनॉल नहीं पी सकते हो आप। तो क्या है अल्कोहल, उसके यूज क्या है ये याद रखना। जनरली जो ईथर है ना, ईथर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है ईथर की, तो परफ्यूम में यूज किए जाते हैं ईथर्स कंपाउंड। और फिनॉल जो है, तो आप घर में फिनाइल का पोछा लगाते हो। हम हमारे घर में जब वो फर्श के ऊपर यूज करते हैं फर्श को साफ करने के लिए, तो वो फिनाइल यूज करते हैं, और फिनाइल इज मेड फ्रॉम फिनॉल। सो आपने सीख लिया है लास्ट चैप्टर में कि ये जो फिनाइल है वो एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक, फिनॉल का 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन एज अ एंटीसेप्टिक और एज अ डिसइंफेक्टेंट, दोनों तरीके से हम यूज करते थे, वो भी मैंने सिखाया हुआ है आपको। तो फिनॉल, अल्कोहल से डिटर्जेंट भी बनते हैं। तो ये सारे इनके यूजेस है जो आपकी टेक्स्ट बुक की इंट्रोडक्शन में दिए होंगे। तो टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेना। टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन के बाद सीधा एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन। कौन सा टॉपिक है? क्लासिफिकेशन। तो चलो हम क्लासिफिकेशन शुरू कर देते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। मीटिंग अगर जब एंड होती है तो मुझे नोटिफिकेशन दे देना ना बच्चों। चलो क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप है इसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो समझते हैं। CH3, CH2OH, CH2, CH2OH, OH, मन में नाम भी सोच लेना कि किसको क्या बोलते हैं। फिर CH2, CH, CH2, तो OH, 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 इसके पास सिर्फ एक ही OH है। देयर आर 2 OH एंड देयर आर 3 OH। तो जिसके पास सिंगल OH है
वो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसके पास डबल OH है इसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और ये वाला है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो एक OH मोनोहाइड्रिक, दो OH डाइहाइड्रिक, तीन OH ट्राइहाइड्रिक और सो मैनी OH। जैसे ग्लूकोज में 5 है और 2 ग्लूकोज मिलके अगर सुक्रोज बनाते हैं तो उसमें तो 10 हो जाएंगे। तो इफ देयर आर सो मेनी OH ग्रुप देन इट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक। तो ये मोनोहाइड्रिक, ये डाइहाइड्रिक, ये पॉलीहाइड्रिक। ऐसे ही अब सिंपल बात करो तो फिनॉल जो है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, फिनॉल में भी बेंजीन के रिंग के ऊपर डबल OH लग सकते हैं। इसके भी 3 आइसोमर अभी लिख ही देते हैं तो अपने वो नोमेनक्लेचर भी हो जाए। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा। जो बच्चे भूल गए हैं वो याद कर लो, 1 और 2 लोकेशन ऑर्थो, 1 और 3 मेटा और 1 और 4 पैरा। ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये सारे डाइहाइड्रिक है। और 3 अगर है तो ट्राइहाइड्रिक है, 3 अगर है तो क्या है ट्राइहाइड्रिक। तो स्टूडेंट्स ये क्या है तो फिनॉल, ये क्या है तो बेंजीन 1,2 डायोल। अल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है, सबको पता है ना, ऑल लगता है अल्कोहल में। तो ये है इथेनॉल, इसका नाम है 2 कार्बन यानी इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायल को हम बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। आप लिख देना साथ साथ में नाम, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथेन 1,2 डायल यानी इथिलीन ग्लाइकॉल। और ये प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल यानी ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन जो पेड़ साबुन में होता है, ग्लिसरॉल। फिर ये डाइहाइड्रिक यानी इथिलीन ग्लाइकॉल और ये इथेनॉल। ये है बेंजीन 1,2 डायोल यानी कैटेचॉल। यह है बेंजीन 1,3 डायोल यानी रिसोर्सिनॉल। ये चीजें हम 11th में पढ़ चुके हैं अच्छे से। और ये बेंजीन 1,4 डायोल यानी क्विनॉल। तो कैटेचॉल, ऑर्थो वाला कैटेचॉल, मेटा वाला रिसोर्सिनॉल और पैरा वाला क्विनॉल और ये सिंपल वाला फिनॉल। तो ये मोनोहाइड्रिक, ये डाइहाइड्रिक, अगर कहीं 3 OH लगा दिए, चलो ये क्विनॉल तो है, यहाँ पे और एक OH डाल दिया 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रिक, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं ये हाइड्रोक्सीक्विनॉल बोल सकते हो आप। और अगर 3 OH ऐसे हैं, क्यूट लुकिंग सिमेट्रिकल बॉडी, तो ये है ग्लूसिनॉल। ये ग्लिसरॉल, ये ग्लूसिनॉल। तो ग्लूसिनॉल, फिर अगर ऐसा है कि तीनों OH एक साथ में है 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रोक्सीबेंजीन। तो इसको आप पायरोगैलोल बोल सकते हो, ये पायरोगैलोल। तो ये हाइड्रोक्सीक्विनॉल, ये अगर तीनों सिमेट्रिकल है तो ग्लूसिनॉल और 1, 2, 3 साथ में है तो पायरोगैलोल। लेकिन आपको बेसिक इनमें क्या सीखना था कि
कि 1 अल्कोहल मोनोहाइड्रिक, 2 अल्कोहल डाइहाइड्रिक, 3 अल्कोहल ट्राइहाइड्रिक, सो मेनी अल्कोहल पॉलीहाइड्रिक। सेम वे इन फिनॉल, 1 OH मोनोहाइड्रिक फिनॉल, 2 OH डाइहाइड्रिक फिनॉल, 3 OH ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, लेकिन साथ साथ ये कैटेचॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, हाइड्रोक्सीक्विनॉल, ग्लूसिनॉल और पायरोगैलोल, तो ये नेम्स भी आप लर्न कर लो। तो ये स्टार्ट कर रहे थे हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो ये हो गया इसका एक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलोगे? तो OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन और एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, OH कनेक्टिंग कार्बन और 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और OH कनेक्टिंग कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो पता है ना कि OH CH2 डैश, तो ये प्राइमरी, OH सेकेंडरी और ये टर्शरी। तो आई थिंक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल कंसेप्ट क्लियर। तो OH कनेक्टिंग कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो प्राइमरी, OH कनेक्टिंग कार्बन 2 कार्बन वाला सेकेंडरी और 3 के साथ है तो वो टर्शरी। तो ये क्लासिफिकेशन भी हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की हम सोचें तो बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल, वो तो आता ही है आपको। तो बेंजाइलिक अल्कोहल, इसको खत्म ही कर देते हैं आज। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है? तो ये टेक्स्ट बुक से आप खुद कर सकते हो, जैसे आपने तो सीख लिया है ना कि OH के बाजू वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो और इसके बाजू वाला बेंजीन की रिंग में हो तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक। OH कनेक्टिंग कार्बन बेंजीन की रिंग में है, लेकिन इसके साथ और एक कोई अल्काइल ग्रुप लगा है तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक। और बेंजीन रिंग ये वाला OH कनेक्टिंग कार्बन sp3 में और बेंजीन की रिंग के साथ और 2 अल्काइल ब्रांच के साथ, तो ये टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल, प्राइमरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी बेंजाइलिक, टर्शरी बेंजाइलिक, आपने हेलो अल्केन में बेंजाइलिक हैलाइड सीखा हुआ है। ये कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ एक और अल्कील ग्रुप 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ और 2 अल्कील ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। चलो नेक्स्ट मैं बात कर लूं तो OH कनेक्टिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और उसके बाजू वाला कार्बन sp2 में है तो वो है एलाइलिक अल्कोहल। OH कनेक्टिंग कार्बन खुद डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है तो ये है विनाइलिक अल्कोहल। और OH सीधा बेंजीन की रिंग एरोमेटिक पे है तो ये है फिनॉल। तो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी जब हेलो अल्केन में पढ़ चुके हो तो ये कोई भी आपके लिए टफ नहीं है, सो इट्स डन नाउ। तो एलाइलिक, विनाइलिक, फिनॉलिक, बेंजाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अगेन सिंपल अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH सिस्टम तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये हो गया। अब इंडेक्स क्वेश्चन 11.1 कल आप कर लेना। 11.1 में आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल एंड identify allylic alcohol in the above example। तो 11.1 and 11.2 is your homework।
सो टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो कल पूरा हम नोमेनक्लेचर अल्कोहल फिनॉल ईथर का खत्म कर लेंगे, या इवनिंग सेशन में हम नोमेनक्लेचर को खत्म कर लेंगे।